हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस दौड़ती हुई महिला को आप देख रहे हैं, अगर ये दौड़ ओलंपिक में लगाई होती तो भारत को स्वर्ण पदक पक्का था। लेकिन ये दौड़ लगाने वाली जो महिला है, स्लो मोशन में देखिए, ये महिला चोरी कर रही है रेते की, बजरी की। अब पूरे रामनगर के इलाके में जो पुछड़ी के बगल में है, यहाँ चोरियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे पुछड़ी गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब देखिए, हमारे गांव के जागरूक युवक गौरव बलोदी ने हमें बताया कि यहाँ चोरियाँ लगातार हो रही हैं, तो हम वहाँ गए बगल में, क्योंकि हमने लाइव भी किया था। पर जब मैंने देखा कि दूर से महिला यहाँ पे खोद रही है, तो मुझे लगा कि महिला है, तो मुझे लाइव बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि किसी महिला का चेहरा आए कैमरे में वो उचित नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि चेहरा ना आए। जैसे ही उसको देखा, उसने हमें देखा कि कैमरा आ रहा है, और जो दौड़ लगाई है इस महिला ने, वाह, मानना पड़ेगा। ये चोरी हो रही है पुछड़ी नई बस्ती, जो अवैध बस्ती बसी हुई है, जिसे तोड़ने की, हटाने की बात भी की जा रही थी। देखिए, ये लोग यहाँ से कितने टन रेता बजरी चोरी कर रहे हैं, और बिल्कुल कोसी के मुहाने पर। इससे हो क्या रहा है, देखिए, पहले आप देखिए कितना खुदाई ये महिला कर चुकी है, और कितनी तेजी से दौड़ के चंद सेकंड में ये रफू चक्कर हो गई है। कितना बड़ा नुकसान राजस्व को हो रहा है। भले ये चोरी थोड़ी हो रही है, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। आप ये समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का साल का यहाँ से चोरी होता है। ये देखिए किस तरह से खुदाई की जा रही थी यहाँ पे, और ये एक नहीं थी, कई सारी महिलाएं थी। चूंकि ये महिला, हमें देख के ऑलरेडी महिलाएं भाग चुकी थी। देखिए किस तरह से खुदाई करके इसको इकट्ठा किया जाता है, रेता बजरी को, फिर घोड़े खच्चरों से रखकर इसको बाहर ले जाया जाता है। वो महिला तुरंत गायब हो चुकी थी। हमें बड़ी हैरानी थी, और देखिए अभी तक वो भाग ही रही है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी महिलाओं को ओलंपिक में दौड़ना चाहिए, सम्मान भी मिलेगा। यहाँ चोरी करके इनको भागना पड़ रहा है। ये हमारे रामनगर उत्तराखंड की दुर्दशा है। ये देखिए, ये दूर तक फैली हुई कोसी, और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। कोसी बैराज से 2 किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित होता है, और बरसात में तो जहाँ खनन होता है वो भी बंद होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको निशान दिखाई दे रहे हैं छोटे हाथी के, डंपरों के। वो कोसी से खनन कर रहे हैं इस बरसात के मौसम में। यहाँ पे अगर कल बाढ़ आ गई और पुछड़ी गांव को नुकसान हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? कई लोग कहते हैं, रवि क्यों इनकी रिपोर्टिंग कर रहे हो, गरीब लोग हैं, करने दो चोरी, डूबने दो पुछड़ी गांव को। ये देखिए किस तरह से ट्रक के निशान बता रहे हैं, डंपरों के निशान बता रहे हैं, छोटे हाथी के निशान बता, कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में चोरी कितनी आसानी से की जा रही है। शासन प्रशासन मौन है। क्या करें, गरीब लोग हैं, करने दो रोजगार, ऐसा इन लोगों को कहना है। पर क्या पुछड़ी गांव को कौन बचाएगा अगर यहाँ बाढ़ आ जाएगी इनकी इन बेवकूफियों से, इनकी इन चोरियों से? बताइए, ये जवाब है किसी के पास? देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। कोसी नदी बरसात में खनन बंद हो जाता है। 31 मई को खनन बंद हो चुका था, लेकिन हमारे रामनगर की कोसी में अभी भी खनन चालू है। दरअसल समस्या मुझे खनन से नहीं है, कई शिकायतें मिल रही थी। मेरे पुछड़ी गांव से भी कभी कभी जाते हैं, फिर जो नई बस्ती की पुछड़ी वहां से भी जाते हैं, जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समस्याएं सर के ऊपर से गुजर जाती है तो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। मेरा कभी भी मकसद नहीं रहा कि मैं खनन पे ज्यादा रिपोर्टिंग करूं। कभी कभी रहती है। अच्छा, तो फिर ये जो ये बन गया है यहाँ अचानक से, ये अचानक से बना है? कब से बना होगा? देखिए, लेकिन ये अभी है ट्रक, ये ट्रक के निशान यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। छोटा हाथी वगैरह, ये पिकअप वगैरह है, इनके लिए 3200 वगैरह छोटी गाड़ियाँ ये घुस जाते हैं, पिकअप वगैरह। तो ये कहाँ के, क्या इनका सत्यापन भी हुआ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं वास्तव में। पुछड़ी गांव को बाढ़ के खतरे में डालने वाली इस महिला को देखिए। बहुत सी महिलाएं थी, वो पहले भाग चुकी थी, लेकिन इन महिलाओं को ये नहीं पता कि अपनी इस नादानी से ये पुछड़ी गांव को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में, कोसी नदी में ये खनन पुछड़ी गांव को कोसी में डुबा देगा, लेकिन शासन प्रशासन मौन है। और ताज्जुब इस बात का है कि कुछ लोग इस चोरी को रोजगार मान बैठे हैं। कई लोग हमसे कहते हैं कि रवि भाई, चोरी करने दो, क्या बिगड़ रहा है, रोजगार है, रोजगार करने दो। क्या इस चोरी से जो पुछड़ी गांव को बर्बादी की ओर ढकेल रहा है, इस स्लो मोशन में दौड़ती हुई महिला को क्या ये पता होगा कि ये चंद रुपयों के खातिर पुछड़ी गांव को बर्बादी की ओर ढकेल रही है? और ये अकेली महिला नहीं है, बहुत सी महिलाएं हैं। धनभाग है कि मैं इसका चेहरा नहीं दिखा सकता और ना ही दिखाऊंगा। बस ये एक प्रतीक है उस चोरी को रोजगार मानने के लिए जिसने पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है, भ्रष्टाचार के दलदल में डुबा दिया है।
फिलहाल शर्मसार के साथ जय उत्तराखंड।